दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जियोग्राफी से भी कह सकते हैं, ये केमिस्ट्री से भी संबंधित आता है। यह एक बार 1993 में आईएएस में पूछा गया था और एक बार आईएएस में ही 1998 में, और इसके कई तरह से घुमा फिरा कर यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और जो स्टेट पीसीएस हैं और जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी यह कई तरीके से पूछा गया है। अगर हम लोग इसको कर लेते हैं तो हम लोगों को बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करने को, बहुत से क्वेश्चन आगे देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा है जो उपजाऊ भूमि होती है हम लोगों के यहाँ, उसका पीएच मान कितना होता है, यही इसमें पूछा है। उपजाऊ भूमि का पीएच मान कितना होता है, तो ऑप्शन दिया है इसके लिए। ऑप्शन नंबर 1 दिया है 4, और ऑप्शन नंबर बी में दिया है 4 से 5, ऑप्शन नंबर बी सी में दिया है 6 से 7, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि 7 से 8। यही हमको बताना है कि जो उर्वर भूमि होती है, उपजाऊ भूमि होती है, उसका पीएच मान कितना होता है। तो इसका आंसर होता है दोस्त सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 से 7। उर्वर भूमि का पीएच मान 6 से 7 होता है। अब हम लोग थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हैं। जो पीएच मान होता है ये क्या होता है। जैसे हम लोग जैसे नापते हैं डिग्री सेल्सियस, किसी का पानी अगर नापना होता है, उसका पानी का जैसे कोई भी किसी भी वस्तु का टेम्परेचर नापना होता है तो हम लोग कहते हैं ये डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस वो क्या करता है, वो टेम्परेचर नापता है किसी वस्तु का। जिस वस्तु का टेम्परेचर जितना कम होगा वह वस्तु उतनी ही ज़्यादा ठंडी होगी, जिस वस्तु का टेम्परेचर जितना ही ज़्यादा होगा वह वस्तु उतना ही ज़्यादा गर्म होगी। यह बात होती है इससे, डिग्री सेल्सियस से जो टेम्परेचर नापता है। यही बात होती है पीएच की। यह किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का जो है पीएच मान निर्धारित करता है कि कौन सी वस्तु कितनी ज़्यादा अम्लीय है, कौन सी वस्तु कितनी ज़्यादा क्षारीय है। अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है खट्टा, और क्षार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है कि कड़वा। यही होता है अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार में मृदा में अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो भी मिट्टी को प्रभावित करता है, और मिट्टी में कम भी रहता है तो भी उसको नुकसान करता है। यानी अम्ल और क्षार अगर उसमें अगर बढ़ जाती है उसकी मात्रा मिट्टी में, तो उस मिट्टी को उपजाऊ को, जो उसकी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो अब हम लोग देख लेते हैं ये पीएच जो था, ये पीएच क्या है दोस्त। ये जैसे एक प्रकार का स्केल होता है। एक 7 होता है न्यूट्रल पर, 7 के बाद 8, 9, 14 तक होता है, 10, 11, 12, 13, 14, और इधर 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। 0 से लेकर 14 तक इसका स्केल होता है। और 7 जो होता है ये न्यूट्रल, जिसका पीएच मान 7 होगा वह न्यूट्रल होगा, ना पक्ष ना विपक्ष। यानी वो क्या होता है, ना तो अम्ल होता है और ना ही क्षार होता है, वो न्यूट्रल होता है। और 7 से जितना ज़्यादा कम होता जाएगा उसकी जो है अम्लता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। यानी यहाँ तक अम्ल कम है, यहाँ ज़्यादा, फिर यहाँ उससे ज़्यादा, यहाँ उससे ज़्यादा, यहाँ पहुँच जाएगा जिसका पीएच मान 0 होगा, उसका जो है अम्ल जो है, जिसकी एसिडिटी होती है, अम्लता होती है, सबसे ज़्यादा होगी। उसी प्रकार से जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा जितना होगा उसका जो है क्षारीयता उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। यानी क्षारीयता यहाँ ज़्यादा है, यहाँ उससे ज़्यादा, यहाँ उससे ज़्यादा, यहाँ 14 पा जाएगी तो सबसे ज़्यादा। तो यही होता है कि जो मिट्टी का पीएच मान होता है वो 6 और 7 के बीच में रहना चाहिए, न्यूट्रल के आसपास। या तो हल्का फुल्का क्षारीय, हल्का फुल्का अम्लीय रहेगा, चल जाएगा, इसी के आसपास रहना चाहिए उसकी क्षमता। अब दोस्त हम लोग ये देख लेते हैं, अगर मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाएगी तब उसका समाधान क्या होगा, और क्षारीयता बढ़ जाएगी तब उसका समाधान क्या होता है। देखिए, अगर अम्लीयता अगर बढ़ जाती है मिट्टी में, अम्लीयता अगर बढ़ जाएगी यानी एसिडिटी बढ़ जाएगी, तो उसमें मिट्टी में क्या मिलाने से उसका समाधान हो सकता है। यह क्वेश्चन भी पूछा है, आप लोग देख लेना यूपी पीसीएस में। तो इसमें दिया है कि चूना, मिट्टी में चूना, जिसे इंग्लिश में लाइम भी बोलते हैं, तो मिट्टी में चूना मिला देने से उसकी अम्लीयता कंट्रोलिंग की जा सकती है। यानी जिस भूमि में अम्लीयता आ गई है, क्षारीयता, उसकी जो एसिडिटी बढ़ गई है, तो वहाँ क्या होगा कि चूना मिला देने से वो जो है उसकी उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो सकती है। अब ये क्वेश्चन एक बार और पूछा है कि अगर उसमें क्षारीयता बढ़ जाएगी, अगर मिट्टी में जैसे क्षारीयता बढ़ जाती है, क्षारीयता बढ़ जाएगी, तब इसका समाधान क्या है। इसका समाधान है तब जिप्सम इसमें मिलाया जाता है। क्या होता है, जिप्सम। जिप्सम क्या होता है दोस्त, ये कैल्शियम सल्फेट होता है, SO4। कैल्शियम सल्फेट मिला देने से मिट्टी में उसकी जो है क्षारीयता जो है कंट्रोलिंग हो जाती है। अब अगर इसके एक फैक्ट और है, इस पर भी कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर
किस राज्य का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है, एक लवणीयता भी होता है जिसे साल्ट बोलता जाता है। मिट्टी में, अगर मिट्टी में बराबर पानी रहने से, हमेशा पानी जमा रहने से उस मिट्टी में जो है, मिट्टी के जो अंदर नमक होता है, साल्ट होते हैं, वो मिट्टी पानी के साथ उसके बाहर आ जाते हैं मिट्टी की सतह पर, और पानी जब उड़ जाता है तो उसके जो साल्ट होते हैं, नमक होते हैं, सोडियम और मैग्नीशियम, ये सब वही जम जाते हैं और मिट्टी को जो है उसकी जो है अपारगम में बना देते हैं, यानी उसमें जो भी खनिज पदार्थ होगा ऊपर नीचे नहीं आ पाया जाएगा, मिट्टी को जाम कर देता है एक प्रकार से। तो ये जो पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो लवणीयता कहाँ, किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो यह है गुजरात में लवणीयता सबसे ज़्यादा है। ये तो एक क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन और पूछा है कि ये जो अम्लीयता है, ये अम्लीयता नहीं, ये पूछा है क्षारीयता किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो ये है उत्तर प्रदेश। यूपी में ये क्षारीयता, यानी जो मिट्टी में क्षारीयता है, ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो हम लोगों ने यहाँ कुछ फैक्ट था इसका देख लिया कि इस सब में जो उपजाऊ भूमि का पीएच मान होता है वो कम से कम 6 से 7 होना चाहिए, और जो सबसे अधिक जहाँ लवणीयता पाई जाती है गुजरात में, और जो क्षारीयता पाई जाती है वो यूपी में, और अम्लीयता को जो है कंट्रोलिंग करने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है, क्षारीयता का प्रयोग करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी फैक्ट्स पर हमने नज़र डाला। आप लोग अगर देखेंगे पेपर में तो वहाँ आपको 5-7 क्वेश्चन तो आराम से यहाँ से मिल जाएंगे, वहाँ जो परीक्षा में आए हुए हैं अलग अलग जो है स्टेट PCS, IAS, UPSC और जगह जगह पर पूछे गए हैं ये सब।